उत्तर भारत में जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी शोलों की गर्मी है। चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन घमासान 7वें आसमान पर है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का रणक्षेत्र है। पुरुलिया में ममता बनर्जी रैली कर रही हैं, तो वहीं मिदनापुर के मैदान में शुवेंदु अधिकारी का मोर्चा है। दोपहर होते होते आज बंगाल में उबाल आना तय है। दादा की जमीन टीवी का दंगल। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। नंदीग्राम का संग्राम, बंगाल का मुकाम। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। बंगाल युद्ध का सबसे रोमांचक अध्याय। दो किरदार जो तय करेंगे बंगाल की चुनावी तकरार का हश्र क्या होने वाला है। यूं तो योद्धाओं की पूरी कतार है। खुद पीएम मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, बंगाल की मिट्टी पानी से निकले दिलीप घोष, मुकुल रॉय जैसे नेता हैं। लेकिन जिस पर नजर होगी वो जंग ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की होगी। ऐसा यूं ही नहीं है कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का जोखिम भरा फैसला किया। क्या হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা, কেন বলুন তো? 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে ও জয়লাভ করবে। जहां जहां शुभेंदु ललकार रही हैं, वहीं वहीं ममता भी दहाड़ रही हैं। नंदीग्राम से लड़ने का फैसला तो ममता ने कर ही लिया। आज कोलकाता में उसी इलाके में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, जहां शुभेंदु का शो हुआ। बंगाल में आज महामंगलवार है, 3 रैलियां हैं आज और कल शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में जिस रूट से रैली निकाला था, अपना रोड शो निकाला था जिसमें जमकर हंगामा हुआ था, आज उसी रूट पर तृणमूल कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। दक्षिण कोलकाता में टॉलीगंज से राज बिहारी ममता बनर्जी के घर के बहुत ही करीब ये मार्च आज निकाला जाएगा। तो क्या शुभेंदु पर सीधे दावे की वजह सिर्फ बगावत का बदला है, या ममता बनर्जी सबक सिखाने के इरादे से शुभेंदु को टारगेट कर रही है? वजह सिर्फ यही नहीं। पहली वजह, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। दूसरी वजह, मकसद संदेश देना है कि ममता बनर्जी नतीजों को लेकर अंदेशे में नहीं। तीसरी वजह, शुभेंदु फैक्टर से नुकसान की भरपाई हो गई तो दक्षिण बंगाल सुरक्षित हो जाएगा। चौथी वजह, ये साबित करना है कि शुभेंदु के आरोपों में कोई दम नहीं, बीजेपी में जाना उनकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। पांचवी वजह, शुभेंदु सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार है। तुरुप के इक्के पर हमला बीजेपी को परेशान करेगा। शुभेंदु अधिकारी इसके लिए तैयार दिखे। जोखिम भरी भविष्यवाणी उनकी तरफ से भी धड़ल्ले से हो रही है। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। इसीलिए दिल थाम कर नंदीग्राम पर नजरें बनाए रखिए। नंदीग्राम की इस चुनाव में वही अहमियत है जो मोदी के लिए काशी की है, गांधी नेहरू परिवार के लिए अमेठी रायबरेली की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, जनवरी बीतते बीतते बंगाल की लड़ाई पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है और इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है।
आर पार की इस जंग में अब आगे क्या होगा, सबके जहन में यही सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस मैदान में पहुंचने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा तो पहले से ही जंग के मैदान में उतर चुके हैं। কোন আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া করে। আমার কাছে একটা লাকি জায়গা, কেন বলুন তো? 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে। ममता ने चौंकाया। प्लान पहले से था, जमीन तैयार हो रही थी। पहले शुभेंदु के पिता को पार्टी से बाहर किया, फिर शुभेंदु के भाई को टीएमसी से हटाया। शुभेंदु एंड फैमिली की जगह अपने विश्वस्तों को फिट किया और फिर शुभेंदु को सीधे चुनौती दे दी। बीजेपी को अब इस हमले का जवाब देना पड़ रहा है। তার মানে নিজের কেন্দ্রে হেরে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছে। আমি আবার বলছি শেষ পর্যন্ত উনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন না। नंदीग्राम मानुष के उन्हीं दिलीप जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम में जाके लड़ेंगे, इससे क्या लगता है आपको? एक ही बात लगता है कि भवानीपुर से जीतने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए सेफ सीट ढूंढ रही है। आज बंगाल में टीएमसी के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है। डर रही है? पता नहीं, डरे होंगे, नहीं तो इतना दूर क्यों जाएंगे। दावेदार नंबर 1 शुभेंदु अधिकारी, दावेदार नंबर 2 दिलीप घोष, दावेदार नंबर 3 मुकुल रॉय, दावेदार नंबर 4 बाबुल सुप्रियो, दावेदार नंबर 5 रूपा गांगुली। बंगाल में बीजेपी विजयी होती है तो सीएम पद के दावेदारों में यही 5 चेहरे होने चाहिए। 3 दावेदारों के सियासी वार तो आपने देख लिए, अब चौथे का हमला भी देख लीजिए। 2016 में उन्होंने दोबारा 11 के बाद लोगों को क्या कहूँ गुमराह किया था, ये कह के लोगों के साथ खिलवाड़ किया था, उनके फीलिंग्स के साथ। ये कहेगी कि सोच लीजिए सारे 294 सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है। इस बार ऐसे कह के दिखाए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर सुप्रीमो ममता बनर्जी से उनका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। हर नए दिन के साथ बंगाल की चुनावी लड़ाई की गर्मी बढ़ रही है, सीमाएं टूट रही हैं, मर्यादा पीछे छूट रही है। 3 साल में मंदिर बन जाएगा दीदी, 3 साल जब तक मंदिर बन जाएगा आप अपने माफिया भतीजे को ले जाकर मंदिर के दर्शन करना और अपने सारे पाप धो लेना। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। অনেকেই চারিপাশে করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস, করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি, কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না। बवाल बंगाल की एक और बानगी देखिए। अभी से रैलियों का रण क्षेत्र सज गया है। पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली है तो मिदनापुर में शुभेंदु का मोर्चा है। दक्षिण कोलकाता में जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, किस तरह का शक्ति अभी भी पार्टी में है। और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी अपने ही गढ़ पूर्वी मिदनापुर की खेजूरी में एक महारैली करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ये चैलेंज दिया है कि कल ममता बनर्जी का नंदीग्राम रैली में जितना भीड़ हुआ था उससे ज्यादा भीड़ आज वो अपने रैली में जुटाएंगे। साथ साथ ममता बनर्जी पुरुलिया के दौरे में हैं और 1 बजे दोपहर पुरुलिया में एक महारैली ममता बनर्जी भी करेंगी। ये लड़ाई अभी और परवान चढ़ेगी, ये घमासान अभी और बढ़ेगा जब बंगाल के कूच में अमित शाह और ताकत से कूदेंगे और जब पीएम मोदी की चुनावी चढ़ाई शुरू होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बंगाल की पूरी लड़ाई बाकी है। मिदनापुर से तनुश्री और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।